इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यह आयु जो है वर्षों में है, यानी कि 5 से लेकर 15 वर्ष के जो रोगी होगा उसकी संख्या क्या वो है 6 गो। इसका मतलब वह 6 गो ऐसा रोगी है जिसका आयु कितना होगा 5 से लेकर 15 वर्ष होगा, और 11 रोगी ऐसा है जिसका आयु कितना होगा 15 से 25 वर्ष, 21 रोगी ऐसा जिसका आयु होगा 25 से 35 वर्ष, तो 23 रोगी जो होगा उसका आयु कितना होगा 35 से 45 वर्ष, 14 को होगा 45 से 55 और 5 के है 55 से 65। इस तरह से दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी जो आंकड़ा दिया हुआ है इससे क्या निकालना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। और दोनों जब निकाल लेंगे माध्य और बहुलक, उसको तुलना कर देना है, उसे व्याख्या कर देना है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। बहुलक का फॉर्मूला तुमको पता है? बहुलक का फॉर्मूला पता है क्या होता है इसे? देखो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखो। देखो बहुलक कहते किसको है, जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगा ना उसे क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस में F0 बटम होता है 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इंटू में क्या होता है H। ये तुमको यह बहुलक, किसका फॉर्मूला हो गया बहुलक के। अब इसमें समझेंगे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या और H क्या है। इतना समझ में आ गया? देखो सबसे पहले L समझो। L किसको कहेंगे, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को बोलेंगे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को, निम्न सीमा को। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, अब इसमें को चुनना पड़ेगा बहुलक वर्ग कहेंगे किसको, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुलक वर्ग उसको कहेंगे जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, जिसकी बराबरता सबसे अधिक होगा ना उसको हम बहुलक वर्ग बोलेंगे। देखो इसमें सबसे अधिक बराबरता कितना है, देखो तो 23 है। 23 जो है किस वर्ग का है, 35 से 45 में क्या बनेगा बहुलक वर्ग बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? और इसमें L का मान हो जाएगा 35। जब बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा L का मान कितना हो जाएगा, इसमें 35 हो जाएगा। अब देखो L समझ में इसमें आ गया। इसके बाद इसमें F1 क्या है, F1 किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता को, बहुलक वर्ग की बारंबारता को, F1 समझ में आया कि नहीं? F1 किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग में से क्या है 35 से 45 है, इसकी बारंबारता कितना है 23, यानी कि F1 का मान देगा इसमें 23। समझ में आ गया? अब देखो F0 है, यानी कि F0 किसको बोलेंगे, F0 बोलेंगे बहुलक वर्ग की पूर्व वर्ग वाली बारंबारता। समझ में आया कि नहीं? F0 किसको बोलेंगे, जो बहुलक वर्ग होगा उसको पहले वाला वर्ग उसकी बारंबारता। बहुलक वर्ग इसमें क्या होगा 35 से 45, इसके पहले वाला वर्ग कितना है 25 से 35, इसका बारंबारता कितना है 21, इसलिए इसमें F0 का मान क्या हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो F2 किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग के बाद वाली वर्ग की बारंबारता को। F2 किसको बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बाद वाली वर्ग की बारंबारता। इतना समझ में आया कि नहीं? F2 किसको बोलेंगे, जो बहुलक वर्ग आएगा ना उसको बाद वाला जो वर्ग होगा उसका बारंबारता लिखेंगे। जैसे देखो इसमें बहुलक वर्ग कितना है 35 से 45, इसको बाद वाला वर्ग कितना है 45 से 55, इसका बारंबारता कितना है 14, यानी कि F2 कितना हो जाएगा इसमें 14 हो जाएगा। L समझ में आ गया, F1 F0 F2 समझ में आ गया। अब देखो H इसमें समझना है। H तुम लोग को पता है किसको कहते हैं, इसे वर्ग अंतराल के अंतर को कहेंगे। किसको बोलेंगे, वर्ग अंतराल की अंतर, यानी कि जो वर्ग अंतराल लेंगे उसमें कितना का अंतर है, इसे क्या बोलेंगे H बोलेंगे। यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको हल करें, देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। इसमें लिखेंगे पहले आयु वर्षों में
सारणी पे बना हुआ है, सारणी पे बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आयु वर्षों में। आयु इसमें कितना है? 5 से 15 है, 15 से 25, 25 से है 35, 35 से 45, 45 से है 55 और 55 से 65। इतना समझ में इसमें आया कि नहीं? फिर इसमें रोगियों की संख्या, देखो यहाँ पे लिख लेंगे रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या देखो, और रोगियों की संख्या में क्या है? इसमें 5 से 15 कितना है? 6 है। इसमें क्या लिख लेंगे? 6। उसके बाद है 11, फिर उसके बाद है 21, 23, 14 और है 5। इतना इसमें समझ में आ गया? देखो इतना इसमें समझ में आया कि नहीं? जो सारणी यहाँ पे दिया जिसको यहाँ पे बना दिए, इसमें समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले क्या? बहुलक निकालेंगे। बहुलक का फॉर्मूला तुम लोग यहाँ बतला दिया है। सबसे पहले इसमें क्या खोजेंगे? बहुलक वर्ग। सबसे पहले क्या खोजेंगे इसमें? बहुलक वर्ग। मतलब बहुलक वर्ग कौन सा होगा? जिसकी बराबरता सबसे अधिक हो उसे क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बराबरता कितना है इसमें? 23। किस वर्ग अंतराल की है? 35 से 45। इसीलिए इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 23 है। 23 है जो वर्ग अंतराल 35 से 45 का है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या लिख लिए? यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 23 है। और 23 जो है किस वर्ग की है? 35 से 45 का। इसीलिए इसमें बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से 45। नीचे में यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको मिटा दे। नीचे में लिखेंगे इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग कितना होगा इसमें बोलो? 35 से 45 हो जाएगा। 35 से 45। अब जब बहुलक वर्ग पता चल गया तो इसमें एल का मान निकाल लेंगे। एल किसको कहते हैं? एल किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है इसमें? 35। इसलिए एल का मान कितना होगा इसमें? 35 होगा। अब मतलब F1 का मान कितना होगा? F1 किसको लिखाए थे? बहुलक वर्ग की बराबरता को। तो बहुलक वर्ग की बराबरता कितना है इसमें? 23। 23 क्या कहलाएगा इसमें? F1 कहलाएगा। तो F1 का मान कितना है इसमें? 23। मतलब F0 का मान कितना होगा? F0 किसको बोले थे? बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व वाली वर्ग की बराबरता। तो इसका पूर्व यानी कि पहले कौन सा वर्ग है? 25 से 35। इसकी बराबरता कितना है? 21। यानी कि F0 का मान कितना होगा इसमें? F0 का मान 21। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 21। अब देखो F2 का मान कितना होगा? F2 किसको बोलते हैं? F2 बोलते हैं बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बराबरता को। तो बहुलक वर्ग यहाँ पे क्या है? 35 से 45। इसको बाद वाला वर्ग कितना है? 45 से 55। इसकी बराबरता कितना है? 14। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे F2। F2 का मान इसमें हो जाएगा 14। और बच के इसमें H का मान कितना होगा बोलो? H का मान, यानी कि देखो इसमें अंतर कितना है सभी में? जो वर्ग अंतराल यहाँ पे इसमें अंतर कितना क्या है? 10। तो H का मान हो जाएगा इसमें 10। अब निकाल लेंगे यहाँ पे बहुलक। यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला क्या लिख दिए हुए? L प्लस F1 माइनस में F0 बट्टा में होता है 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 N2 में होता है H। ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला। इसमें सभी का मान पता हो गया। इसके मान इसमें डाल दो, इसको हल कर दो, बहुलक निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बराबर लिखेंगे। L का मान देखो कितना है इसमें? 35 लिख लेंगे प्लस, अब देखो F1 का मान कितना है? 23। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 23 माइनस में F0 का मान 21, तो लिख लेंगे 21। फिर बट्टा में देखो 2F1 है, यानी कि 2 गुना में F1 का मान। F1 का मान कितना है? 23। तो क्या लिख लेंगे? 23 फिर माइनस में क्या हो जाएगा? F0 का मान। F0 का मान 21, फिर माइनस में F2 का मान। देखो F2 का मान कितना है इसमें? F2 का मान 14। तो लिख लेंगे 14 गुना में H का मान 10। इसको लिखेंगे फिर बराबर 35 प्लस
23 में से घट जाएगा 21, कितना बचेगा 2 बट्टा में क्या लिख लेंगे 2 से गुना करो 23 में, 23 दूनी 46 माइनस 21 भी माइनस में 14 भी माइनस में। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 35 गुना में 10। इतना चीज समझ में आया कि नहीं। देखो इसको आगे लिखेंगे, अब बराबर लिखेंगे 35 प्लस, अब देखो 2 के 2 लिखेंगे बट्टा में क्या हो जाएगा बोलो तो 46 में से घट जाएगा 35, कितना बचेगा 11। तो लिखेंगे 11 गुना में 10, इसको लिखेंगे बराबर 35 प्लस में 2 से गुना किस में लगा 10 में, 10 दूनी 20 बटा में 11, इसको लिखेंगे बराबर 35 प्लस। अब देखो 20 में भाग कर देंगे 11 से, क्या करेंगे 11 से भाग कर दो 20 में, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 11 कम 11, इसमें बचेगा 9, दशमलव देंगे उतारेंगे 0, कितना बन गया 90, 11 अठे 88, इसमें कितना बचेगा 11 अठे 88, इसमें बचेगा 2 दशमलव दिया उतरेगा 0, बन गया 20, 11 कम 11, इसमें बचेगा 9, फिर उतरेगा 0, 90 बनेगा, फिर 11 अठे 88, यानी कि 1.8 इस तरह आते रहे, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका मतलब हुआ कट जाएगा 1.81 मरते में। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे 1.81 मरते में, समझ में इतना आया कि नहीं, कटा समझ में आ गया। इसको जब क्या लिख लेंगे अब 1.81, इसको अब जोड़ दो 35 1 36, 36.81, क्या हो जाएगा इसमें बहुलक, समझ में आया कि नहीं। पहला आंसर कितना हो जाएगा इसमें बहुलक का मान कितना होगा 36.81, इतना समझ में आ गया। इसको नोट करो, फिर इसके बाद बतलाते हैं इसे माध्य, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको नोट करो तो पहले देखो इसका बहुलक कितना आ गया 36.81, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुलक समझ में आ गया। और माध्य निकालना है, माध्य तुम लोग को पता है कैसे निकालते हैं, इसे कौन विधि से इसमें निकाल दे, प्रत्यक्ष विधि होता है, लघु विधि होता है, और क्या होता है पद विचलन विधि। इसमें कौन विधि से निकाल दे, प्रत्यक्ष विधि से निकाल देते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे एक साल का मान निकालेंगे, आने किसमें निकाल लेंगे एक साल। एक साल किसको बोलते बोलो तो एक साल कहते हैं वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, आने के दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग कर देंगे, 15 में जोड़ेंगे 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में भाग कर देंगे 2 से क्या मरते में कटेगा 10 मरते में। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 40, 40 से भाग कर 2 से कट जाएगा 20 मरते में। इस तरह यहाँ पर होगा 30, 40, 50, 60, निकल गया एक साल। अब देखो इसमें रोगियों की संख्या है, इसे क्या मान लेंगे बराबरता कहलाएगा, इसको मानेंगे एफ आई, इसे क्या मान लेंगे एफ आई। अब इसमें निकालेंगे एफ आई इंटू में एक साल, यानी कि दोनों गुना कर देंगे। देखो एफ आई इसमें कितना है 6 है, इसमें है 10, तो दोनों गुना करें तो कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 60। इस दोनों गुना करें तो कितना होगा 11 दूनी 22, यानी कि 220। अब देखो इस दोनों गुना करने पर जाएगा 21 या 63, यानी 630। इस दोनों गुना करने कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 920। 50 से गुना कर दे 14 में, 14 50 70, यानी कि 700, कितना हो जाएगा 700। 7 से गुना कर दो 5 में, 6 में 30, यानी कि 300। इतना इसमें समझ में आया कि नहीं। अब इसमें क्या निकाले सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई इंटू में एक साल। सिग्मा का मतलब क्या होता है पता है ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है योगफल। इस पूरा का जोड़ देंगे, देखो इस पूरा का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8। इस पूरा का जोड़ने पे कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 80। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू में एक साल। इस पूरा का जोड़ेंगे 0 0 0 0, यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 के 3 हासिल 1 2 1 हो जाए 3 3 6 9 9 9 18 18 7 25
25 3 28, कितना 200 जोड़ने पर 2830 यानी कि 2830। इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या निकालेंगे, इसमें माध्य निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान कितना निकाले हुए 2830 अब बट्टा में क्या है सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना निकाले हुए 80, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 80। इसमें 0 से 0 कट जाएगा, इसको लिखेंगे बराबर 283 बट्टा में 8। अब इस 8 से इसमें भाग कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे 283 में। देखो 8 3 24 होगा, 8 3 24, इसमें कितना बचेगा 4 उतरेगा 3, 43 बन गया। 8 पंचे 40, इसमें बचेगा 3 दशमलव देंगे उतारेंगे यहाँ पे 0, कितना बन गया 30। 8 3 24, इसमें बचेगा 6 दशमलव दिए हुए बचेगा 0, कितना बन गया 60। 8 7 56, 7 बटे 56 जाएगा। इसमें बचा कितना 4 0 8 0 8 पंचे 40, यानी कि पूरा पूरा क्या मरतबा में कट जाएगा, कट जाएगा 35.375 मरतबे में। क्या हो जाएगा इसमें माध्य है, यानी कि माध्य कैसे कितना हो जाएगा 35.375 और बहुलक कैसे कितना होगा इसमें 36.1। अब देखो इसके बाद इसमें कहता है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब दोनों का तुलना करना है, यानी कि माध्य किससे कहते हैं बहुलक किससे कहते हैं, तो लिख लेंगे यहां अस्पताल में भर्ती रोगियों की अधिकतम उम्र कितना होगा 36.81 वर्ष होगा, जबकि औसतन उम्र 35.375 होगा। यह भी वर्ष में होगा, समझ में आया कि नहीं, यह इसके नीचे में लिख देना है। यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा 36.81 और माध्य कितना हो जाएगा 35.375। आइए समझ में, नोट कर लो इसको।